हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपका अपना अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर 9th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर सेट्स। चलिए शुरू करते हैं। नाउ सेट्स का मतलब क्या होता है? सिंपली सेट्स का मतलब ये होता है सो ग्रुप और अ कलेक्शन। In your textbook, first page number, it is given bunch of keys, a flower bucket. That means फ्लावर का एक समूह। ओके, इतना सारा फ्लावर को हम लोग अगर एक बकेट में या गुच्छों में रखेंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज फ्लावर का समूह। इवन द बंच ऑफ कीज, सो मेनी कीज इन वन बंच, इट इज़ कॉल्ड एज एन अ ग्रुप और अ सेट्स। पर तुम लोग का टेक्स्ट बुक में और एक डेफिनेशन दिया है, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ सेट्स। इसका मतलब ये है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी मैंने ऑलरेडी बताया है सेट्स मतलब क्या है, ग्रुप और अ कलेक्शन। हमें सिर्फ इतना जानना है ये वेल डिफाइंड क्या होता है, बिकॉज इन द टेक्स्ट बुक इट इज़ मैंशनड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है वो जानने के लिए मैंने इधर कुछ एग्जाम्पल लिख के रखा है। इफ़ यू सी दिस एग्जाम्पल हमको क्लियर आइडिया आ जाएगा सेट का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल, डेज ऑफ अ वीक। अभी डेज ऑफ अ वीक क्या होता है, यू नो, बहुत इजीली आप बता सकते हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो इजीली तुम लोग बता सकते हो, यू आर फिक्स्ड अबाउट दैट। क्लियर है तुम लोग को, सैटरडे कभी भी संडे नहीं हो सकता और संडे कभी भी मंडे नहीं हो सकता है। किसी को भी पूछो ये डेज ऑफ अ फिक्स विल बी फिक्स, सो दिस इज कॉल्ड एज सेट्स। नाउ द नेक्स्ट वन, मंथ्स इन अ ईयर। कितना मंथ्स है साल में? 12 मंथ्स। ओके, एवरीवन विल एग्री विद दैट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये भी फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो किसी को भी पूछो इट विल नॉट change. So this is also called as set. Why? Because it is well defined and you are clear about that. The next example, happy children in the village. भी happy children कौन है? Suppose imagine आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ। कल मुझे कुछ सैड न्यूज़ आ गया तो आई कैन नॉट बी हैप्पी। सो ये क्या हो जाता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आज मैं खुश रह सकती हूँ, हाँ, कल तुम लोग खुश रहोगे, ओके, परसों और कोई और। एंड सिचुएशन भी मैटर करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। द हैप्पीनेस इज़ नॉट डिफाइंड क्लियरली, तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड एज सेट्स। अभी नेक्स्ट क्या है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, क्या बोलोगे तुम लोग? आइडिया, एनीथिंग यू कैन टेल क्लियरली, ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास? नो, वाई? बिकॉज सपोज फर्स्ट सेमिस्टर में आपको अच्छा मार्क्स आया, ओके, एंड द सेकेंड सेमिस्टर में आपका फ्रेंड को अच्छा मार्क आया, आपने शायद पढ़ाई थोड़ा कम किया होगा, अच्छा नहीं किया होगा, तो इन दिस केस मैं किसको ब्रिलियंट बुलाऊँ? ब्रिलियंट किसको बोलो? इट कैन बी चेंज्ड। ओके, कभी कभी तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो, कभी कभी नहीं पढ़ते हो, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, ऐसा होने का चांसेस है। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हम लोग ठीक से नहीं बता सकते हैं। सो इन दैट केस इट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, वी विल कॉल इट एज नॉट अ सेट। तो मुझे लगता है अभी तुम लोग को क्लियर है व्हाट डू यू मीन बाय अ सेट्स। प्लीज टेक डाउन द डेफिनेशन। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अभी हमें देखना है जब सेट्स को लिखने के टाइम कौन सा चीज़ को दिमाग में रखना है। द फर्स्ट वन, कैपिटल लेटर, इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। ओके, एक चीज़। सेकेंड, फ्लावर ब्रैकेट, और थर्ड चीज़, इट शुड बी सेपरेटेड बाय commas, separated by commas. And the fourth one should be written only once. Be written
only once. It should be written only once. क्या होता है? Okay. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देगी प्रॉपरली, देन यू विल बी easily able to understand. Let's take one example. Letters in the word remember. Okay. Abhi, how to write? The first thing you should write in a capital letter. Capital letter can be A, B, C, Z, anything. Okay, you can write anything, any capital letter which is your favorite. हाँ, तो अगर मैंने सोचो इसको A लिखा, after that, हाँ, letter in the word remember, flower bracket should be there, should be separated by commas and should be written only once. जो इसके अंदर जो elements है उसको हम लोग only once you can write, you cannot repeat. For example, R लिखा मैंने, उसके बाद comma E, उसके बाद M, R हो गया, E हो गया, M हो गया, अभी again E है, so I cannot write, already written. Again M है, I cannot write, that B, okay. E है, already I written, R already written, okay. So these are the elements in the word remember. सिंपल, कॉमा है, फ्लावर ब्रैकेट है, कैपिटल लेटर है एंड रिटन ओनली वंस. सिंपली तुम लोग सेट्स को ऐसे ही लिखोगे. ओके, इसके बाद क्या होगा, द नेक्स्ट वन इज, अगर ये एलिमेंट्स है इसको दिखाने का तरीका कैसे. सपोज दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, आई कैन राइट आर बिलोंग्स टू ए. ये जो सिंबल है, दिस वन इज न्यू टू यू. This symbol is very new to you. It is called as belongs to, or set R is a member of set A. Suppose मुझे इधर एक लेटर लेंगे जो नहीं है सेट में. For example, I will take D. Is D is a element of A? No. So you will write like this. It is not an element. It is an element or a belongs to. Students, we have two types of sets. One is listing method, it is also called as roster method. Rule method, it is also called set builder form. Very simple. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेगी, you will be very clear. Let us see for this one example. Natural numbers between 1 to 10. इसको अगर हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है, वेरी सिंपल, लिस्ट करना है. लिस्टिंग का मतलब क्या है, लिस्ट करना है. आई विल टेक वन कैपिटल लेटर, एनीथिंग, ए और बी. ओके, अभी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10, बिटवीन 1 to 10 बोला है, उसका मतलब क्या है, 1 और 10 का बीच में. सो स्टार्ट विथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आई कैनॉट राइट 10. वेरी सिंपल, इट इज़ अ लिस्टिंग मेथड. अभी अगर मुझे इसी को मुझे रूल मेथड में लिखना है, यू शुड फॉलो सम रूल. इसमें थोड़ा आप लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा कंफ्यूज होने का चांसेस है, बिकॉज बोथ आर द न्यू टर्म्स. ये तो सिर्फ लिस्ट करना है. हियर यू विल फॉलो सम रूल. अगर आपको बेसिक समझ में आया, यू कैन ईजिली सॉल्व. अभी ये रूल मेथड में इसको कैसे लिखूँ मैं. फाइन, सेट ए इज इक्वल टू, सी यू शुड टेक एनी अल्फ़ाबेट. X is an element of X such that X belongs to natural number. Okay, here the N is starting मतलब greater than 1 and lesser than 10. Simple. Again I'll explain. इसको रीड कैसे करते हैं. X is an element of X such that, okay, X belongs to natural number greater than 1 and lesser than 10. इसको हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं. अभी ये ग्रेटर देन, इट इज़ इक्वल टू 2, सो आई विल राइट इक्वल टू 2 एंड इक्वल टू 9. दिस ऑल्सो कैन बी डन. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट n लेसर देन 10. ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1. ओके, you can write it should be lesser than 10. Students, now
आई हैव यू हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स, तुम लोग का जो टेक्स्ट बुक में है, टाइम वेस्ट हो जाएगा करके ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है. सो लेट्स सॉल्व दिस एज गिवन इन अ लिस्टिंग मेथड. इसको हमें क्या लिखना है, रूल मेथड में लिखना है. सिंपल है. अभी 2, 4, 6, 8, 10, 12 कौन सा नंबर से, इवन नंबर से. ओके तुम लोग को मालूम है ये सब इवन नंबर से. इसको हम लोग रूल में कैसे लिखना है, सेट ए इज इक्वल टू x is an element of x such that we can write is an even natural number किसके बीच में है, even natural number either you can write between 1 to 15 और less than 15 भी लिख सकते हो, between 1 to 15. सिंपल. ये सब 1 to 15 बिकॉज 1 इज नॉट एन इवन नेचुरल नंबर, इट इज़ अ नेचुरल नंबर. आई कैन राइट इट इज़ एन बिकॉज ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, इवन नेचुरल नंबर से. सो हम लोग लिखेंगे इट इज़ बिटवीन 1 to 15. और एक तरीका कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट, अभी इवन नेचुरल नंबर है तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2n क्यों, अगर मैं n के जगह में 1 डालेगी 2 1 ज़ा 2, n के जगह में 2 डालेगी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 6 ज़ा 12, 7 ज़ा 14. तो ये क्या होगा, वी कैन राइट n. ओके n शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 1 से शुरू होगा 1 2 and it should be greater than equal to 7 क्यों, क्योंकि it is 2 7 are 14. This is also one more method. Here you can write n belongs to natural number, that one okay, x is equal to n belongs to natural number and greater than. और एक तरीका है, अगर इक्वल नहीं लिखना है we can write then 8 lesser than 8 मतलब क्या होता है, lesser than 8 is nothing but एवा 7. ओके इट इज़ इक्वल टू 7. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज. सिंपल है, आप कौन सा भी तरीके से लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगता है. नाउ सेकेंड वन 1 4 9 16 सेट बी. ये क्या कौन सा नंबर से, ये ईजिली यू कैन से इट इज़ है ना स्क्वायर नंबर्स बिटवीन व्हाट, बिटवीन हम अगर इसको स्क्वायर नंबर्स में लिख सकते हैं, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20 हम लोग लिख सकते हैं. So we will write x by x is a square number or a perfect square number. बस किधर से शुरू हो गए, 1 से, between 1 to 20. Otherwise you can also write लेस देन. वाई आई टेकन 20 क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25. ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर हमारा 25. यू कैन राइट एक्चुअली लेस देन 25, ऐसे भी लिख सकते हो. नहीं तो ये मेथड में अगर हम लोगों को लिखना है, आई विल राइट b इज इक्वल टू x बाई x इज इक्वल टू क्या हो 2n के जगह में मैं इसको कैसे लिखेगी n स्क्वायर आई कैन राइट इट इज़ है ना n स्क्वायर. n बिलोंग्स टू natural number, so your n should be lesser than what, because it is a 4 का square, so I'll write 1 lesser than equal to n lesser than equal to 4, because 4 का square है 16. easy. x is element of x such that x is equal to n square. n belongs to natural number. 1 से शुरू होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 में ख़त्म होगा. ओके 4 का स्क्वायर है 16. नहीं तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेसर देन 5 भी लिख सकते हैं. ओके लेसर देन 5 मतलब क्या हो गया 4 हो गया. सिंपल. नाउ द नेक्स्ट वन, सॉरी हियर c इज इक्वल टू AEIOU. वेरी इजी. कैसे लिखेंगे, इट इज़ द x is a vowel in the English alphabet. और कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का, इजी है. इंग्लिश अल्फ़ाबेट, vowel in the English alphabet. Now the next one, violet, indigo, ये सब क्या है,
यू नो दिस वन. व्हाट इज दिस? विबजॉयर. सिंपल है, तुम लोगों ने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में सिखाया होगा. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर्स इन द रेनबो. उसको ऐसे लिखूँ, सेट डी इज इक्वल टू, सी द अल्फ़ाबेट, इट इज़ नॉट दैट तुम लोग एक्स ही लोगे, वाई भी ले सकते हैं. वाई इज अ एलिमेंट ऑफ वाई इज अ कलर इन द रेनबो. इन द रेनबो. Now the next one, -2, -1, 0, 1, 2. ये क्या है? सेट P. P is a set of integers. इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इंटीजर्स P is equal to x is element of x. इस यानी ये क्या है? इंटीजर्स. बिटवीन व्हाट? इंटीजर्स अगर मुझे लिखना है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर्स डिनोटेड बाय लेटर I. And our n should be, or x should be lesser than -3 greater than 3. ठीक है, इधर मैंने lesser than -3 greater than 3 लिखा है. that means you can see -3 greater than -3 and lesser than 3, क्योंकि -2 से शुरू हुआ है, तो ग्रेटर देन -3 इज -2. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट, इसको मैं इधर लिख के दिखाएंगे एज देयर इज नो स्पेस. यू कैन ऑल्सो राइट -2 इक्वल टू x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से शुरू होके 2 से होगा. इट इज़ अप टू. द लास्ट वन, m इज इक्वल टू 1, 8, 27, 64, 125. व्हाट आर दिस? दिस a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी a1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5. okay, how I can write this one? okay, it is a x is a element of x such that is a perfect, perfect ज़रूरत नहीं, it's a cube numbers. Now students tell me why I have not given any rule. रूल नहीं दिया मैंने. क्यों? परफेक्ट नंबर बिटवीन क्यों नहीं लिखा? बिकॉज कैन यू सी और ऑब्जर्व हियर, डॉट है. डॉट का मतलब क्या होता है? इट्स आर इन इनफाइनाइट नंबर्स. ओके, ये और भी कंटिन्यूशन हो रहा है. सो इन दिस केस यू कैनॉट गिव एनी रूल लाइक दिस. ओके, इसका बीच में है लेसर देन और ग्रेटर देन. ओके, सो फॉर दिस आई नॉट गिवन एनी रूल. दैट इज़ द रीज़न आई रोट क्यूब नंबर्स. स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1. मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन, राइट इन अ रोस्टर फॉर्म. okay, roster form is nothing but your listing method. Set of even natural numbers. Simple, take any set a, b or c, d, 2, 4, 6, 8. now इधर एक कंडीशन कुछ नहीं दिया है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बोला है, तो व्हाट शुड आई डू? डॉट 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 डॉट. ओके, एंड फ्लावर ब्रैकेट क्लोज. इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन है. सिंपल है. अगर रूल्स देते तो मैं उधर तक ही स्टॉप करती थी. ओके, बिटवीन दिस टू दिस, पर इधर कुछ नहीं दिया है. सो इवन नेचुरल नंबर्स आर दिस. इट इज़ अ लिस्टिंग मेथड. सेकेंड वन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50. स्टूडेंट्स लोग को मालूम है प्राइम नंबर क्या होता है? विच हैज़ ओनली डिवाइजर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड एज है ना प्राइम नंबर, जो टेबल में नहीं जाता है. तो इसमें क्या होगा? इवन प्राइम नंबर पूछा है अभी. ओके, सो ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2. so ठीक है. द नेक्स्ट वन, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स पूछेंगे तो तुम लोग का दिमाग में सिर्फ ना नंबर लाइन आना है. नंबर लाइन में क्या क्या रहता है? यू नो, इन बिटवीन यू हैव अ 0, हियर -1, -2, हियर 1, 2 लाइक दिस. ओके, बट इधर क्या बोला है? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव मतलब क्या हो गया? See, I cannot consider 0. You all know that 0 doesn't have any sign, either positive or a negative. So I should consider from here. तो मैं लिखेगी set C is equal to anything, you can take alphabet. I will write it as -1, -2, -3 and कहाँ तक लिखना है नहीं बताया. So dot dot dot.
Now the next one, 7 basic sounds of sargam. Easy. Saregama padanisa. Saregama padanisa. That means sa re ga ma pa dha and ni. ये जो स है आई कैन नॉट राइट, क्यों? क्योंकि इट इज़ अगेन अ रिपीटेशन, सो आई एम नॉट राइटिंग स. अंडरस्टूड? सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, राइट द फॉलोइंग सिम्बॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स इज योर सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है, सिंपल है. 4/3 इज बिलोंग्स टू Q. उसको हमें वर्ड्स में लिखना है. वी विल राइट 4/3 इज एन element of set Q. Simple, it belongs to Q, so it's an element. -2, इसको कैसे लिखेंगे? और -2. -2 is not an element of set N. Not an element of set N. Next one, capital P दिया है. P is element of P such that is है ना odd number. बहुत simple है. Set P, capital P is a set of all P's such that P is an odd number. P is an odd number. तुम लोग को रीड करना आना चाहिए दिस वन. सेट P is a set of all P's such that P is an odd number. If you want you can take down, लिख के ले सकते हो, नहीं तो स्नैपशॉट. योर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड. सिंपल है, कौन सा भी एग्जाम्पल ले लो. आई टेक वन एग्जाम्पल. ओवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अभी मुझे इसको लिस्टिंग मेथड में लिखना है. हाउ आई विल राइट ए इज इक्वल टू E-I-O-U. सिंपल. इसको अगर मुझे रूल मेथड में लिखना है, हाउ आई विल राइट ए इज इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सिंपल. सपोज सेकेंड एग्जाम्पल, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1. मैंने लिखा है लिस्टिंग मेथड में और रूल मेथड में भी लिखा. सिंपल. सो योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नेचुरल नंबर्स लेस देन 5. कैसे लिखेंगे? ओके, लिस्टिंग मेथड में लेस देन 5 है तो 1 2 3 4. सिंपल. अगर इसको मुझे रूल मेथड में लिखना है, आई विल राइट सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अभी हमें लिखना है x इज लेसर देन इक्वल टू 1 इक्वल टू 4. 1 से शुरू होता है, 4 से ख़त्म होता है. अदरवाइज आई कैन राइट लेसर देन 5. बोथ ऑल विल गो. इजी. सिंपल. स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड. टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है बिकॉज इट इज़ अ लिस्टिंग मेथड. सिंपल. स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू. ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम. अभी मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम जो कैलेंडर में लिखते हैं वो हमें मालूम है. जो ये सोलर सिस्टम में लिखते हैं उसका मतलब है जो हमारा पंचांग में जो मंथ है उसका नाम क्या है. वेरी इजी. चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक अग्रनारायण पौष माघ एंड फाल्गुन. इतना ही तुम लोग को लिखना है. ओके, तो इट इज़ अ मंथ्स इन द सोलर सिस्टम जो हमारा पंचांग में रहता है वो वाला मंथ्स का नाम. सेकेंड वन, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट. तुम लोग को मालूम है फ्लावर ब्रैकेट में लिखना है. ऑलरेडी सेट्स तुम लोगों ने बहुत देख चुके हो. द लेटर शुड नॉट बी
रिपीटेड, इधर कौन सा लेटर है जो रिपीट हो रहा है कॉम्प्लीमेंट में? ई रिपीट हो रहा है, ओके, ई हियर यू कैन सी 2 है, ओके, आफ्टर दैट कौन सा रिपीट हो रहा है? एम रिपीट हो रहा है, ओके, सो यू विल राइट दैट वन एम एंड ई ओनली वन टाइम, COMPLENT, ओके। तो द नेक्स्ट वन, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। क्या है बाबा हमारा सेंसरी ऑर्गन्स? लोअर स्टैंडर्ड से तुम लोग सीख के आए हो, अगर मैं नहीं बताती भी तुम लोग को मालूम है। नोज, ईयर्स, आइज, टंग, स्किन, ओके। Set of prime numbers from 1 to 20. Prime numbers I already told you which will not go in a table or its divisor will be 1 and the number itself. तो क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, जो भी between 1 to 20 प्राइम नंबर्स, ओके। इधर इवन नंबर नहीं बोला है, इवन प्राइम नंबर नहीं पूछा, इवन प्राइम नंबर इज ओनली 1, दैट इज 2, ओनली द प्राइम नंबर्स। Names of continents of the world, you know continents: Asia, Africa, Europe, Australia, Antarctica, South America and North America. Very simple है लिस्टिंग मेथड, ओके। रूल मेथड में तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूज होने का चांसेस है, दैट्स इट। अगर क्लियर है अभी तक जो मैंने सिखाया है, देन इट विल बी ईजी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। स्टूडेंट्स ये क्या है? दीज आर ऑलरेडी मैंने बताया है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, सो अप टू 10 का स्क्वायर है। हम अगर इसको लिखना है, हाउ वी विल राइट? x इज इक्वल टू x एलिमेंट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू, अभी ये स्क्वायर नंबर है, सो आई कैन राइट n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और हमारा n इज लेसर देन इक्वल टू 1 एंड लेसर देन इक्वल टू 10। सिंपल, ओके। इसका और एक तरीका क्या लिख सकती हूँ मैं? इट इज़ n लेसर देन, अभी ये लेसर देन इक्वल टू 10 है, आई कैन ऑल्सो राइट इट इज़ लेसर देन 11, फाइन। अदरवाइज अगर तुम लोग को सिर्फ लिखना है लेसर देन इक्वल, इसको लेसर देन इक्वल टू 10 भी लिख सकते हो, ओनली लेसर देन इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, लेसर देन इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 6, 12, 8, ओके, ये क्या है? इसको देख के हमें मालूम पड़ रहा है कि दिस आर द मल्टीपल्स ऑफ 6 का मल्टीपल्स है। इसको b इज इक्वल टू x इज एलिमेंट ऑफ x such that x is equal to multiples of 6, so it will be 6n, n belongs to natural number और हमारा n, ये 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 18, 4, तो कब तक है? 6 8 ज़ा 48, so I can write n is equal to 1 and it should be equal to 8 क्यों है? क्योंकि 6 8 ज़ा 48 है। अगर मुझे और एक तरीका में लिखना है इसको, I can write lesser than 9 is nothing but what? 8. Otherwise I can also write b is equal to x is a multiple of 6, but I should write the condition, multiple of 6 lesser than 49 or equal to 48, actually less than 49 या 50 लिख सकते हैं। 49 क्यों लिखा मैंने? इसके बाद अदरवाइज यू कैन राइट से, अभी 6 8 ज़ा 48 है, 6 9 ज़ा 54 है, तो हम लोग इधर तक भी लिख सकते हैं कि लेस देन 54 तक भी लिख सकते हैं, कौन सा भी नंबर, क्योंकि नेक्स्ट मल्टीपल है 54 है, 6 9 सा। अंडरस्टूड? वेरी क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन, c इज इक्वल टू SMILE, सिंपल। तुम लोगों ने वोवेल्स कैसे लिखा है? सेम यू कैन राइट लेटर इन द वर्ड XX is a letter in the word, it's a letter in the word, क्या लिखेंगे हम लोग? स्माइल, और क्या लिख सकते हैं? इफ़, अगर स्माइल अलग है तो इसको माइल से भी बना सकते हैं, MILES, माइल्स लिख सकते हैं। उससे अलावा वी कैन राइट लाइम्स, LIMES, you can also write miles or you can also write limes। कौन सा भी वर्ड लिखो,
इसमें तुम लोग को यही एलिमेंट मिलेगा. सो दिस और दिस, ओनली वन वर्ड यू विल राइट, लेटर इन द वर्ड. नाउ नेक्स्ट वन वेरी सिंपल. ये क्या है? डेज है. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सो यू विल राइट सेट डी इज इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट एस इज अ डे of a week. Simple. Now the last one, same you can write x is equal to, x is element of x is a letter in the word, letter in the word. इसको कैसे बनाएंगे? क्या लेटर होगा ये? T हो सकता है, eat हो सकता है. So you can write T or eat, up to you. Very simple my dear students. Listing method में दिया है. We have written in a rule method. You have so many things you can write in any way which you feel easy or comfortable. I hope आज का ये जो प्रैक्टिस सेट 1.1 तुम लोग को समझ में आया होगा. स्टूडेंट्स, 3 इडियट्स में रणछोड़ दास ने क्या कहा था? काबिल बनो, कामयाबी ये तो जत मार के आएगी. ये तो मैथ्स ही तो है, प्रैक्टिस करो, यू आएगा. अगर आपको आज का जो प्रैक्टिस सेट 1.1 समझ में आया, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और मेरा अगले वीडियो पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.